हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आलोक पांडे जो आईडीयूपी में एक एडवाइज़र हैं और अपनी इनकी खुद की कंपनी है जिसका नाम है आईटेप। तो सर, आज हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं कि ये आईडीयूपी एक्चुअली में है क्या। IDUP Institute of Entrepreneurship Development under this is the autonomous body of the UP government. So it has been established, I think, around 1986 or 87. Now it is Center of Excellence in the Entrepreneurship. Now, so it has a vast record of skills and training, and I think 5 to 7 lakh आसपास डेटा जिन्होंने ट्रेन किया हुआ है गवर्नमेंट्स के बॉडीज़ को। तो नाउ इट इज़ इन सेकेंड सिनेरियो, इसके बारे में भी पता लगेगा आपको कि हम लोग क्या करने और जा रहे हैं। तो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस। यस सर, जैसे कि हम आपके बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सर, क्या आप हमको बताना चाहेंगे ये एक्चुअली है क्या? हाँ, दिस इज़ अ वेरी न्यू इनोवेटिव एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। इंडस्ट्री 4.0 एंड 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर था कि MSME को जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे, स्ट्रेथन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उस विज़न को पा नहीं सकते हैं। तो एक्चुअल में एक यूपी रैम्प ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, उसका था यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। रैम्प का फुल फॉर्म में बोलेंगे तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो इसका मीनिंग ये था कि उस स्कीम के थ्रू, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम है, उसमें हम लोग ऐसे हर साल 100 लोगों को ट्रेन करते हैं। वो जो 100 लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? वो MSME ओनर होने चाहिए, इंस्पायरिंग या फिर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, जिससे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से अपनी न्यू जो चीज़ें वेंचर्स आ रहे हैं उनके साथ अलाइन कर पाएँ और अपने परफॉर्मेंस को रेस कर पाएँ। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है। उसमें हम लोगों ने करीब 100+ लोगों के साथ में ये प्रोग्राम किया और उसके बहुत बड़ी कुछ सक्सेस स्टोरीज निकल के आई हैं। तो उसके बाद में ये फिर से वापस हम लोग रैम्प जिसको बोल रहे हो, तो सिम का मतलब वही था कि स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर्स प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजर्स इनटू ग्रोथ लीडर्स। मतलब अब मैनेजर सिर्फ मैनेजर नहीं होगा, नाउ इट विल बी द स्मार्ट मैनेजर विद ऑल द ट्रेनिंग एंड स्किल्स। सो ये आईडीयूपी क्या इनिशिएटिव ले रहा है इसके सिम के लिए? हाँ, तो लास्ट के जब 100 लोगों को मैंने किया, हम लोगों ने MSME को किया और लकीली मुझे वो इस प्रोग्राम को लीड करने का मौका मिला और क्यूरेट भी किया इस प्रोग्राम को। तो हम लोगों ने IIT कानपुर के साथ इसको अलाइन किया। तो IIT कानपुर ने इसके कोर्स को वेट किया है, मतलब डेवलपमेंट करने के बाद वेटिंग मीन्स अप्रूव किया है इस कोर्स में। और कई IITians IIMs के लोग मीन्स उसके जो एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसमें जुड़े। तो एक तो IT ने ये सबसे बड़ा काम किया कि IT ने अपने जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनके पास कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि बेस्ट रिकॉर्ड और बेस्ट फैसिलिटी देने की कोशिश करी। फर्स्ट कि कोर्स करिकुलम वहाँ से वेट किया। सेकंड, एक IIT कानपुर के अलावा IIT दिल्ली हम लोग एक ट्रिप लेके गए, 25-30 लोगों की जो इंडस्ट्री के जो ओनर्स थे उनकी ट्रिप लेकर के गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि उस ट्रिप के बाद जो उनको रियल वर्कशॉप मॉडल में जो एक्सपोजर मिला वो ऑसम था। मतलब 35 पर्सन्स जो कि वो काम कर रहे थे, वो 35 पर्सन्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को जब फील किया, अपनी प्रॉब्लम्स को जब वहाँ पर एक्सप्रेस किया, तो दे गेट द रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। तो ये थे, तो ये IDUP का इनिशिएटिव था कि हम वर्कशॉप उस लेवल पे करें, उसका स्टैंडर्ड वो सेट करके दें कि जो अनमैच था। अब इनिशिएटिव के बाद में जब ये खत्म भी हो जाता, क्योंकि हमारा मैंडेट था कि सिर्फ ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना, बट एज ए IDUP गवर्नमेंट के अंडर में जो ऑटोनमस बॉडी है, जैसे बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, देन वी डिसाइडेड कि गिव एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा हैंड्स ऑफ सपोर्ट टू एवरीवन जिनको मैंने ट्रेन कर दिया है, जिसको ट्रेन करने वाले हैं। वो था हम लोगों के लिए ID का इंक्यूबेशन सेंटर। इट वाज द फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर दैट विच इज सपोर्टिंग द MSMEs एंड MSMEs ओनर्स। तो ये सबसे बड़ा हम लोग मानते, जो कि बाद में बहुत ही प्रेज भी किया गया हम लोगों को और लोगों के और जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारी ऑडिटिंग अथॉरिटीज़ थी, UPSIC था उनके साथ में, कि आप ऐसा इंक्यूबेशन भी बन सकता था। तो नाउ वी आर प्रपोजिंग द इंस्टीट्यूशंस, ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस एंड MSMEs कि आप यहाँ पर आइए और आपको हम हैंड होल्ड सपोर्ट भी देंगे। एक और चीज़ जोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है लास्ट में 8 वीक में। हम लोगों ने साथ में AI लैब यहाँ पर प्रपोज करी हुई है, तो ऑलमोस्ट प्रपोज किया, इसके वो बन भी गई है, जिससे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस बना के दे पाएँ अपने MSMEs को। MSMEs आर रेडी टू ऑप्ट न्यू थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि शुड बी द बेस्ट एंड द प्राइस सेविंग। तो दिस इज अ सम इनिशिएटिव। आई थिंक इट मे भी कुछ रह जाएंगे तो मैं ऐड कर दूंगा आपको भी आगे के टाइम पे, बट अभी मुझे जो ये याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके सर,
तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, ये सिम का विजन एक्चुअली क्या होगा? हाँ, तो सिम का विजन, क्योंकि अभी लास्ट से बताया कि सिम का विजन यही था कि हम अपने एमएसएमईज को कितना स्ट्रेंथन करें, अगेन रैम्प रेजिंग एंड एक्सटेंडिंग एमएसई परफॉर्मेंस जो पहले बोल रखा हुआ है। तो इसके अलावा ये था कि जो एमएसएमईज हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट करें, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस रेज करे, उनका में क्वालिटी एश्योरेंस हो जाए उनके साथ। जैसे कि अभी अपने संस्थान में एक पैकेजिंग का इंस्टीट्यूट भी आया हुआ है। तो मतलब क्या कि वी आर ट्राइंग टू मेक एमएसएमईज टू स्ट्रेंथन टू डू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस। तो 2-3 चीज़ें जो मैं साथ में मिलाना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट कौन कर सकता है, जिनका क्यूसी अच्छी हो। तो क्यूसीज के लिए एआई और आईओटी के हम लोगों के जो एक इंटीग्रेशन के साथ में कुछ प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं। अगेन वी आर ब्रिंगिंग सम क्वांटम कंप्यूटिंग थिंग्स हेयर। तो अगर मैं देखूँ कि अगर सिम की बात करते हैं तो स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर प्रोग्राम वो है कि जो मैनेजर्स को स्मार्ट बना रहा है। तो स्मार्ट कैसे? स्मार्ट इन टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर वो इन टेक्नोलॉजी जैसे कि साइबर सिक्योरिटी को हम सीख रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को सेव कर रहे हैं। लास्ट में हम लोगों ने AIML पे कोर्स किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कोर्स किया, और थर्ड हमारा था AIML साइबर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था। तो इन तीनों के साथ में हमने जो एक नया काम ये किया हुआ था, उन सभी में AI को इंटीग्रेट किया था। When we are delivering the lectures and the classroom studies on the AIML, वो तो आपका AI में हो रहा था, बट जब लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे या फिर स्मार्ट इंडस्ट्री में AI में हम लोग सप्लाई चेन पढ़ा रहे थे, तो साथ में AI के सॉल्यूशंस भी इंटीग्रेट कर रहे थे। तो दिस इज अ नीश जो है वी हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, और उसके कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास में हैं। एटलीस्ट 20 से 25 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे मॉडल्स को ऑप्ट किया, AI के सॉल्यूशंस डिमांड कर रहे हैं, और बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप हम लोग के लिंक्डइन पेज पे देख सकते हो। दे आर द रियल स्टोरीज और रियल आउटकम्स दैट वी हैव सर्व्ड ऑलरेडी। जैसे कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका आपने इनिशिएटिव में आपने ऐसे किया है, तो सर इसका जो फर्स्ट आउटकम था फर्स्ट एडिशन का, तो सर उसका आउटकम बेसिकली कैसा निकला? नहीं, वो इट वॉज फंटास्टिक। इसके लिए बहुत ही अप्रेज भी किया गया हम लोगों के, हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिए। हालांकि वो मैंडेट में नहीं था, बट वी टुक द रिस्क टू इनोवेट, कुछ नया करने के लिए, और उस नए में कुछ का हम लोगों का जो मॉडल था वो सक्सेस भी हुआ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे उसमें से कौशलन जी, जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपना एक अच्छा खासा मनी इन्वेस्ट किया IT के सॉल्यूशंस विद AI डेवलप करने के लिए, जिससे कि उनको ईजीनेस हो जाए अपने बिजनेस को करने में। एक और का मैं नाम लेना चाहूँगा जो वास्तु में काम करती थी, जो इंटीरियर डेकोरेटर भी थी, तो उन्होंने भी अपने लिए एक मॉडल सेटअप किए। तो अगर बोले तो AutoCAD जैसे सॉल्यूशंस थे जो बहुत ही रीच के बाहर थे, बहुत ही कॉस्टली बोले जाते थे। यहाँ उनको ही पता लगा कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की कॉस्टिंग कैसी होती है, और वो डेवलप करने में टाइम कैसे लेते हैं, और कैसे डेवलप होते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है कि इतने शॉर्ट नोटिस में हम ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन उसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होती है। तो अब जो लोग यहाँ ट्रेन होकर निकले हैं वो एटलीस्ट मार्केट में बेटर नेगोशिएट कर पा रहे हैं और बेटर चीज़ें मार्केट से आस्क कर पा रहे हैं, बेटर सोल्यूशन आस्क कर पा रहे हैं। इसी के मीन में हम लोग 3 से 4 ऐसी AI कंपनीज को इंक्यूबेट कर रहे हैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर में, जो ऐसे ही MSME को सर्व करेंगी इन फ्यूचर में। तो ये कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग रैम के अंडर में ना भी हैं, तब भी हम लोग ID के लिए कर रहे हैं, ID के इंक्यूबेशन के अंडर में कर रहे हैं। ओके सर, तो सर ऐसा कुछ और नया जो पहले यहाँ पे कभी ना हुआ हो AI के अलावा? एक्चुअल में AI खुद ही वो बहुत नया है AI मतलब कि बहुत कुछ AI में होना बाकी है, तो यहाँ क्या AI में बहुत कुछ कहीं पे नहीं हुआ है। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि वी आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं यहाँ पर हम लोग का लखनऊ रीजन में था या गवर्नमेंट में रहा था जो AI एनेबल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हो। तो वी कैन से दैट वेरी प्राउडली, वी कैन से दैट कि वी आर नाउ AI enabled laboratory here, that is we are delivering the actual solutions. We are not doing the dummy project or not on the research on this. We are doing the research on the live problems and live projects. तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकाल चुके हैं। ऐसे बताऊं कि अगर कि एक AI पर एक मॉडल बनाया है हम लोगों ने, कि उस AI में क्या है कि हम लोग के पास 2000 डेटा MSME का इकट्ठा किया हुआ है कि MSME ये प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट नोइंग अबाउट कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो अब MSME कहता है मैं एक्सलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताओ। तो उसको उस टूल्स के थ्रू जब उस एक्सरसाइज में जाता है, AI के जो टूल्स में थ्रू जाता है, तो उसको वहाँ पे पता लगता है कि हम किस प्रॉब्लम से जब पे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली जो बाकी प्रॉब्लम थी वो डमी थी, या फिर उनकी बोले कि आर्टिकुलेटेड प्रॉब्लम थी। तो रियल प्रॉब्लम फाइंड करना सबसे बड़ी एक इशू था हमारे लिए। तो AI ने पहला काम तो ये किया है कि पहले तो AI ने ये बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ओके सर,
तो सर क्या ये हमारे जो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो उनके कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल में भी बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल ऐसा, जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटली प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, प्रोफेशनल वो जो कि बिजनेस करने चाह रहे हैं, इवन दे शुड बी एंटरप्रेन्योर, दे शुड बी द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो काम कर रहे हैं या फिर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए है। तो उनकी प्रोफेशनल में तो एक्टिविटी होना है कि अगर वो इस कोर्स को करने के बाद में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई AIML सीख करके आया हुआ है जो कुछ नहीं तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रो है। अब वो जब किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उससे क्या करेगा, वो मैन पावर को रिड्यूस कर देगा, वहाँ के कॉस्टिंग कम हो जाएगी, दूसरा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो काम हम लोग 2-2 दिन में करते हैं वो शायद काम 25 से 20 मिनट में ले लो। तुमने थोड़ा सा भी, आपने भी थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेक्शन किया होगा AI के साथ, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि वहाँ पर किस तरीके से वो बूस्ट करता है परफॉर्मेंस को और एक्यूरेसी किस लेवल पे आती है। तो ये सबसे बड़ी, तो इसलिए बोलते हैं कि टेक अ स्मार्ट डिसीजन टू बी ए स्मार्ट मैनेजर, टू टेक द एडमिशन इन द स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर प्रोग्राम। ये हम लोग का कोड भी है वैसे। जितने भी आजकल नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनको हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं, तो सर उनके लिए कुछ ऐसा जो उनको यहाँ पे आके मिल सकता है या एडिशनल बूस्ट जिसको? हाँ, ये बहुत अजीब चीज़, ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर। एक्चुअली स्मार्ट इंडस्ट्री मैनेजर प्रोग्राम तो था ही हम लोगों का, जो कि मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक फंडेड और रैम्प के स्कीम के सपोर्टेड था, जहाँ पर हमको वहाँ सपोर्ट फाइनेंशियल मिल रहा था। Whenever we are doing this, तो we have got several applications from the students। बट वहाँ पर क्या था कि वो फंडेड प्रोग्राम नहीं थे, लेकिन बच्चे सीखना चाह रहे थे। इसका बस जो क्रिएट हुआ हम लोगों का यहाँ पर कि ये बड़ा अच्छा कोर्स है, क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी कि 100 से ऊपर ले नहीं सकते थे। हर कोर्स पर में 25 बच्चों को ले सकते थे, 25 पार्टिसिपेंट को ले सकते थे। तो फिर इसके बाद में फिर जब IDUP ने जब ये कोर्स किया तो तभी पता लगा ये एक अलग प्रॉब्लम है कि AI टेक्नोलॉजीज़ कह लें या फिर और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका लैक है। मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि लास्ट में अगर वर्कशॉप में थे, वहाँ पर MSME ये बोल रहा है मेरे पास में एक स्किल सेट नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो निकल के पढ़ के आ रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। देन वी हैव फाउंड एक गैप कि एक्चुअल में जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं मिल रही हैं, वो लोग उस पर स्किल्ड नहीं है। तो उसको देखते हुए इस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रोग्राम निकाले, क्या क्रिएट किए। एक था नेस्ट कि नर्चरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द स्किल एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर हम लोग AI एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते थे। और दूसरे थे इसी का अगर देखा जाए तो कॉलेज में जहाँ पर इंटीग्रेट करते थे, इसका नाम स्टेप था, स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करके इनमें था, जिसमें हम लोग स्टेप के अंदर में कॉलेजेस को हम लोग अपने साथ में एक बॉन्ड बनाते हैं, जहाँ पर उनके बच्चों को ट्रेन करते हैं, MDP JP करते हैं। और नेक्स्ट के अंडर में 1-to-1 बच्चों को, मान लो कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड को आना है तो वो अपना एक बहुत नॉमिनल फीस के साथ में आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है, बिकॉज वी आर एन गवर्नमेंट बॉडी, तो वी आर नॉट सीकिंग द वेरी टू मच रेवेन्यू फॉर दिस। तो वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं है हमारे इसलिए। तो ये दोनों चीज़ें जो नेस्ट है और जो स्टेप है वो इसी का एक बाय प्रोडक्ट निकला, जब हम लोगों ने यहाँ पर सिम किया कि कितनी नीड है मार्केट में। तो इट इज़ अ वेरी न्यू वर्ड एंड द न्यू द थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो टाइम लगेगा सीखते सीखते, बट ये है कि हम मार्केट में जहाँ पर बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पर अभी तक वो पता है लोगों को कि अब बिना एडवांस टेक्नोलॉजीज के काम नहीं चलने वाला। ऑल्दो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द AI, बट मे बी कि आगे आप कुछ और बात भी हो। पहले ब्लॉकचेन की बात करते थे, अब AI की मे बी कि आगे क्वांटम की बात भी करेंगे। तो वी आर द फर्स्ट इन द आई थिंक वी आर द फर्स्ट इन द एटलीस्ट इन लखनऊ जो क्वांटम कंप्यूटिंग को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और उसका वेबिनार भी कर रहे हैं हम लोग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर कर रहे हैं हम लोग, और एक हम लोग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इन AI, और इन द थर्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग। दिस इज ऑल द इनिशिएटिव्स। बहुत भी और भी हैं जो बहुत छोटे डिस्कशन पे नहीं पता लग पाएगा। तो वी आर डूइंग सेवरल एफर्ट्स टू एनकरेज द आवर यंग बर्ड्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड यंग चैम्प्स, यू कैन से। तो दिस इज IDUP। कोई एक्स्ट्रा कमेंट जो हमारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए हो? हाँ बिल्कुल, ये व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ा कमेंट ये कि जो कोई भी नई चीज़ है वो सीखने के लिए है। कोई भी चीज़ है अगर मार्केट में आ रही है या फिर आप जो सुन रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको फर्स्ट ऑफ डिनाई कर दिया जाए। तो ये पता है रिजेक्शन सबके लिए होता है। तो फर्स्ट पहले उस चीज़ को असेसमेंट करिए कि ये चीज़ AI आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करिए एंड डेवलप द रैशनल थिंकिंग। मैं बोलूँगा AI कर लो, उससे नहीं बनना है। आप बोलोगे कि AI सीख ले या साइबर सिक्योरिटी सीख ले, उससे नहीं करना है। फर्स्ट गो टू योर मतलब कहते हैं और इनर वॉइस कि आपके लिए क्या, आप किस में कंफर्टेबल हो। मैं AI मुझे चलाना नहीं आता, मतलब कहते AI मुझे डेवलप करना नहीं आता, मुझे AI यूज़ करना आता है। बट आई कैन कमेंट ऑन दैट कि AI कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसको भी वाइजली यूज़ करना है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है।
तो फाइनली कोई भी चीज़ है, एआई हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसको फिर से डिराइव कर दें या फिर उसी के दम पे जिंदा हो जाए। हाँ, लेकिन बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए कि पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़िए। ये दीज आर द टूल्स ओनली, दे विल हेल्प यू टू ब्रिंग अ बेटर आउटकम। दे विल नॉट द होल थिंग कि अब ये सीखने के बाद ही आएगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको अपने कॉलेज से लेके आना ही पड़ेगा, और उसके बाद जब आप ये सीख लोगे तो आप एक बेटर आउटकम दे पाओगे। तो ये कभी मैं नहीं बोलूँगा कि हम एकेडमिक को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दें, ऐसा नहीं। बुक्स की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पर है। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए। तो आई थिंक टाइम टू ज्वाइन द अगेन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके, थैंक यू।